Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the today's class. We are doing vocab classes for many days. बहुत दिनों से vocab की classes कर रहे हैं. आपको लगेगा कि vocab ही हम क्यों पढ़ रहे हैं? Because vocab बहुत essential है. It is very important. I always say चाहे आप कोई भी language पढ़ते हो vocabulary is must. अगर आपकी vocab अच्छी है तो आप language की अच्छी command कर सकते हो. You can have very good command over the language if you know a good vocabulary, sufficient number of vocabulary. Because when we speak, we always think about the content, and in that process sometimes we forget the suitable desired word, sometimes we don't remember the desired word, and this is the problem that exists, and that is why people sometimes hesitate. Okay, they hesitate while speaking because they don't have enough content, they don't have enough words to express themselves. उनके पास सफिशिएंट वोकैब नहीं होती, वर्ड्स नहीं होते अपने आप को बोलने के लिए, अपने किसी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, और यही कारण है कि उनको हेजिटेशन होती है और वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं बोलते टाइम. तो उसी को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, उसी को हम देखते हैं यहाँ पे. ठीक है, किस तरह से आप अपनी वोकैब को इम्प्रूव कर सकते हो. तो अभी शुरू करते हैं क्लास आज की. ठीक है, कोई कमेंट होता है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में. ठीक है, चलिए. तो फर्स्ट वर्ड आप देख रहे हो Arbeitsbelastung verringern. Arbeitsbelastung क्या होता है, मैंने पहले भी बताया, ये वर्ड्स पहले भी हमने पढ़ा हुआ है. तो जिन स्टूडेंट्स ने पुरानी क्लासेस देखी उनको पता है Arbeitsbelastung मींस Arbeit का स्ट्रेस, Belastung स्ट्रेस, एकदम बम्बार्डिंग, बहुत सारा वर्क आपको दे दिया, वर्कलोड आपके पास है. Arbeitsbelastung, ओके, यू आर अंडर वर्क प्रेशर. और Verringern, यू वांट टू रिड्यूस. Verringern मींस रिड्यूस, reduzieren. Verringern मींस reduzieren. तो ऑफ कोर्स अगर आपके पास बहुत सारा वर्कलोड है तो आप उसको रिड्यूस करना चाहोगे. Sie müssen Arbeitsbelastung verringern, reduzieren. ठीक है, तो बहुत अच्छे वर्ड है. ये वर्ड आपको नॉर्मली टेक्स्ट बुक में ढूंढने से नहीं मिलेंगे, आपको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी. यू हैव टू लुक हियर एंड देयर एंड यू हैव टू सर्च लॉट ऑफ पेजेस एंड देन यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट. तो हियर आई टीच यू दीज वर्ड्स along with some good examples so that you can retain in your mind for longer duration. यही हमारा मकसद होता है कि वोकैब आपको अच्छे से समझाना, ताकि इस क्लास को देखने के बाद ही आप अच्छे से वोकैब याद कर सको, आपके माइंड में बैठ जाए, आप भूलोगे ही नहीं कभी. तो मैं आपको वोकैब पढ़ाता हूँ, साथ साथ आपको एग्जांपल्स भी देता हूँ ताकि आप इन वर्ड्स को याद रख सको अपने माइंड में और भूलोगे नहीं. तो यही मेन चीज़ होती है. आप जब बोलते हो तो आपको भूलना नहीं है, आपको उन वर्ड्स को अपने माइंड में याद रखना है, ताकि आप जब भी किस टॉपिक के ऊपर किसी के ऊपर बात करोगे तो आपको वो वर्ड्स हमेशा याद रहेंगे, आप भूलोगे नहीं उन वर्ड्स को. ठीक है, तो ये Arbeitsbelastung verringern. फेरिंगन वर्ड हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा जिन स्टूडेंट्स ने पुरानी वोकैब क्लासेस करी है. नहीं करी है पुरानी वोकैब क्लासेस, इफ यू मिस्ड बाय चांस, सो बिलो इन द डिस्क्रिप्शन आई हैव मेंशन्ड प्रीवियस वोकैब क्लासेस, यू मस्ट वॉच. नेक्स्ट, vertragliche Arbeitszeit. You know Arbeitszeit, work timing. Vertraglich means contractual. Nowadays there are many people who are working on contract. There is a contract. You know the word Vertrag, der Vertrag. Vertrag means contract, der Vertrag. उसी से बना है वर्ड Vertraglich. कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क टाइमिंग मींस आपके वर्क टाइमिंग फिक्स कॉन्ट्रैक्ट पे है, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क टाइमिंग है. लाइक आप 11 मंथ्स की जॉब करोगे, 9 to 5 करोगे, आफ्टर 11 मंथ्स योर कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिन्यूड और मे बी नॉट रिन्यूड. सो इट डिपेंड्स. So this is called contractual job, means you are not a fixed, you are not a permanent employee. Sie haben keine feste Stelle. Sie haben keine feste Stelle. You don't have any fixed job. तो आपका कॉन्ट्रैक्ट है. तो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क टाइमिंग मीन्स आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो मेंशन है उतना ही आपको काम करना है, 8 hours, 10 hours, 12 hours. That is called vertragliche Arbeitszeit. Some people like, some people don't like. Vertragliche Arbeitszeit means you have a contract with the employer. आपने एम्प्लॉयर से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि आप इतने घंटे ही काम करोगे, दिन में 8 घंटे या 10 घंटे. ऐसा हमने बहुत बार देखा है. और आपकी जॉब भी फिक्स नहीं है, इट्स अ टेम्परेरी जॉब. आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद आपको जॉब से निकाल भी सकते हैं और किसी और को रख सकते हैं और आपके जॉब कंटिन्यू भी कर सकते हैं. डिपेंड करता है, इट्स अ विश ऑफ एम्प्लॉयर. कंपनी की, एम्प्लॉयर की विश है, उसकी इच्छा के ऊपर, उसकी विश के ऊपर डिपेंड करता है. दैट इज कॉल्ड vertragliche Arbeitszeit. ठीक है, Vertrag हमने पढ़ा था, डेयर Vertrag होता है मीट Vertrag, रेंट एग्रीमेंट है ना, एग्रीमेंट भी बोलते हैं. जैसे आपने पढ़ा मीट Vertrag, मीट Vertrag मतलब रेंट एग्रीमेंट. और किस तरह के एग्रीमेंट होता है आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको पता है. जैसे रेंट एग्रीमेंट, ठीक है, हमने देखा Arbeits, हाँ, Vertragliche Arbeitszeit, ओके, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क टाइमिंग. ऐसे और भी वर्ड्स अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताना कौन कौन से वर्ड्स होते हैं. तो मीट और Vertrag दो वर्ड है. मीट मतलब रेंट, Vertrag मतलब
एग्रीमेंट को भी फरतराक बोलते हैं ना, दो लोगों के बीच एग्रीमेंट हुआ है, ओके यू विल पे दिस मच रेंट, होता है ना, जब हम कोई रेंट पे घर लेते हैं या फ्लैट लेते हैं या शॉप लेते हैं तो हमें वहाँ पे एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है ना। 11 मंथ्स का एग्रीमेंट होता है नॉर्मली, जिसमें कंडीशंस होती हैं कि आपको इतना रेंट पे करना है 11 मंथ तक, और उसके बाद आपका रेंट बढ़ भी सकता है 10% 20%। तो दैट इज कॉल्ड मीट फरतराक, डेयर मीट फरतराक, ठीक है। मीट फरतराक को हम क्या करते हैं, साइन करते हैं, सिग्नेचर, तो क्या बोलते हैं unterschreiben, ठीक है। हम रेंट एग्रीमेंट को साइन करते हैं, unterschreiben सिग्नेचर। तो कैसे बोलोगे, मैंने रेंट एग्रीमेंट साइन कर लिया, ich habe einen Mietvertrag unterschrieben, इट इज नॉट सेपरेबल वर्ब, ये सेपरेबल नहीं है। unterschrieben क्या लिखेंगे हम, unter और schrieben, आई हो जाएगा, ठीक है, ई आई की जगह आई हो जाएगा, दैट्स इट। सिग्नेचर, आई हैव साइंड, ओके, मीट फरतराक, रेंट एग्रीमेंट मैंने साइन कर लिया। तो यहाँ पे देखा हमने, इस तरह से हम एक के बाद एक वर्ड पढ़ते हैं, वी लर्न द वर्ड्स दैट रिलेट विद ईच अदर, जो एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं हम सारे पढ़ते हैं। यही वोकैब क्लास की खासियत है, यही इस क्लास का सबसे प्लस पॉइंट है, सबसे बड़ा एक बेनिफिट है कि आप एक वर्ड नहीं उसके साथ में 4-5 वर्ड सीखते हो मेरे साथ, और आप एंजॉय करते होंगे इस क्लास को। डेफिनेटली मेरे को बहुत फीडबैक मिलते हैं, क्लास काफ़ी अच्छी है और सर और भी वोकैब क्लासेस लीजिए। तो मैं कोशिश करता हूँ डेली वोकैब क्लासेस कंडक्ट करने की, और कुछ वेरिएशंस भी लाता हूँ, कभी कभी मैं कुछ रीडिंग के टेक्स्ट लाता हूँ, जैसे कल क्लास में किया था हमने, फिल अप द ब्लैंक्स सो दैट यू कैन इंप्रूव प्रेपोजिशन, सम अदर ग्रामर पार्ट्स ऑल्सो। हालांकि ग्रामर पे इतनी वीडियोस मैंने बना ली है, बस आप देखो एक बार प्लेलिस्ट में जाके। चलिए आगे देखते हैं, फेर दिस इज द वर्ब। फेर मीन्स पब्लिकली करना, फेर अपनी डिटेल्स को पब्लिक में शेयर करना, किसी भी चीज को पब्लिक में शेयर करना, कोई डेटा को पब्लिक में शेयर करना, कोई अनाउंसमेंट को पब्लिक में शेयर करना। इस हाब एटवास फेर हेल्पिंग वर्ब होगी हार्ट और टी एंडिंग, ठीक है, टी एंडिंग, दैट इज परफेक्ट। फेर एटवास फेर इस हाब माइने डाटन फेर मैंने अपना डेटा पब्लिक में डिक्लेयर किया। फेर पता है आपको एक वर्ड फेर, ओके, पब्लिक फेरकेयर्समिटल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसी से बना है वो, पब्लिक। फेर मीन्स वर्ब टू पब्लिक, ओके, टू डिक्लेयर समथिंग इन द पब्लिक, लोगों में किसी चीज को डिक्लेयर करना, लोगों को बताना, इन्फॉर्म करना, मासेस को, पब्लिक को। फेर दिस इज द वर्ब, ठीक है। फेर फर्स्ट लेटर वर्ब का स्मॉल होगा, ध्यान रखना। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक्स हो सकती है, बट आप ध्यान रखना, वर्ब स्मॉल, नाउन कैपिटल, एडजेक्टिव स्मॉल, एडवर्ब स्मॉल, ठीक है। फिर ओफेंटलिशन, इसके साथ जो वर्ब मुझे याद आता है वो ओफेंटलिशन, मैंने आपको बताया भी ओफेंटलिशन, ये आपको पता ही होगा, काफी स्टूडेंट्स ने यू नो दिस ओफेंटलिशन। फिर केयर्समिटल, हाँ, ट्रांसपोर्ट, क्या होते हैं ओफेंटलिशन, फिर केयर्समिटल, लाइक बुस, सुख, बान, फ्लुक्सवाइक, ठीक है, बस, ट्रेन, मेट्रो, एरोप्लेन, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। वी शुड यूज मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट, वी कैन सेव लॉट ऑफ थिंग्स, वी कैन प्रोटेक्ट आवर ब्यूटीफुल प्लैनेट। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों से चलते हैं, एक फैमिली में 2-3 कार्स होती हैं, प्रॉब्लम होती है ना, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। अगर सभी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो सड़कों पर ट्रैफिक भी कम होगा, ओके, वी कैन अवॉइड ट्रैफिक जैम, वी कैन प्रिजर्व आवर प्लैनेट अर्थ। तो वी शुड यूज ओफेंटलिचे verkehrsmittel, wir sollen öffentliche verkehrsmittel benutzen, मतलब यूज करना, ये वर्ड भी पढ़ा है आपने, benutzen, यूज, और यू कैन से benutzen, यूज। नेक्स्ट, ग्रोस बिल्डschirm aufstellen, दिस इज सेपरेबल। ग्रोस बिल्डschirm, मॉनिटर, उसकी स्क्रीन होती है बिल्डschirm, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, उसकी स्क्रीन को बोलते हैं बिल्डschirm। ग्रोस मीन्स बिग, बड़ी स्क्रीन, बिग स्क्रीन, aufstellen मतलब पुट। कभी मैच होते हैं, आपने देखा होगा फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच, आजकल IPL चल रहे हैं, तो बड़े बड़े एरिना में, प्लेसेस पे बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगा देते हैं, क्लब में, बार में, रेस्टोरेंट में। तो grows a Bildschirm aufstellen, to put up big screens so that people can come and watch the match, enjoy. So that's called gross Bildschirm aufstellen, to put up big screens. ये अलग अलग टारगेट्स, अलग अलग ऑब्जेक्टिव से रखी जाती हैं। समटाइम्स यू वांट टू शेयर सम इंफॉर्मेशन इन पब्लिक, सो
सम ऑर्गेनाइजेशंस पुट अप बिग स्क्रीन्स, और स्पेशली हमने स्टेडियम में देखा है ना, बड़ी बड़ी बिग स्क्रीन्स होती हैं आईपीएल मैच में. इफ़ यू हैव विटनेस्ड एनी आईपीएल मैच लाइव, यू मस्ट हैव सीन इन द ग्राउंड बिग ग्रोस अ बिल्ड श्रिम, gross or build shrimp, or in the IPL match nowadays in some places like there are different venues, so you can see a lot of gross or build shrimp, big screen, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स होती हैं. aufstellen to put up, रखना, बड़ी बड़ी बिग स्क्रीन लगाना, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाना, aufstellen. so aufgestellt परफेक्ट होगा, aufgestellt, hart aufgestellt. if somebody has already put up, so aufgestellt. Er hat große Bildschirm aufgestellt. He has put up big screens in the stadium. क्या बोलते हैं? In stadion. स्टेडियम को क्या बोलते हैं? स्टाडियन. ठीक है? स्टाडियन means स्टेडियम. ओके? Sich verfahren. फारन आपको पता है ड्राइव. Sich verfahren means when you गो ऑन द रोंग वे. आप गलत रास्ते पे चले गए, आपने रास्ता भूल गए, आप भूल गए रास्ता, यू लॉस्ट द वे. हेल्पिंग वर्ब होती है जिश हावन, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन, सो वी यूज दिस वर्ब मोस्टली इन द परफेक्ट टेंस. आई हैव लॉस्ट द वे. Ich habe mich verfahren. My friend lost way yesterday. Mein Freund hat sich gestern verfahren. रास्ता भूलना, रास्ता भटक जाना, sich verfahren, याद रहेगा. रिफ्लेक्सिव है. Er hat sich verfahren. Du hast dich verfahren. Ich habe mich verfahren. Mein Freund hat sich verfahren. Okay? He has lost the way. We have lost the way. हम रास्ता भूल गए, भटक गए. Verfahren, sich verfahren. Klar? Gut. Ein landesweit Verkaufsverbot. Landesweit, countrywide, nationwide, पूरे देश में, पूरी कंट्री में Verkaufsverbot. इसी चीज पे बैन करना. Like this particular thing will not be sold out. गवर्नमेंट कभी कभी कुछ चीज़ों को बैन कर देती है. ओके काफ़ी चीज़ें होती है, काफ़ी कमोडिटीज़ होती है, काफ़ी आर्टिकल्स होते हैं. लाइक गवर्नमेंट थिंक दिस article, this product should not be sold out in the country, entire nation. So landesweit, land country, landesweit तो country wide. पढ़ाई हुई है आपने country wide, nation wide, nation wide means in the entire nation the particular product will not be sold out. Okay, and landesweit Verkaufsverbot, Verbot forbidden, ban, उसको बैन कर दिया. It will not be sold out, forbidden. Verkauf सेल करना, उसका सेल बैन कर दिया, उसका Verkaufsverbot कर दिया. So ein landesweit Verkaufsverbot. You can make so many sentences if you know the vocab. इसको एग्जाम्पल बनाते लाइक द Regierung, गवर्नमेंट. Regierung पता है आपको, Regierung ये वर्ड आपको याद हो जाना चाहिए, बहुत बार हम पढ़ते हैं. Die Regierung hat ein landesweit Verkaufsverbot. Okay, ein landesweit Verkaufsverbot, countrywide, nationwide ban. The product will not be sold out. उसके बेचने पे, उसकी बिक्री पे बैन लगा दिया. ये प्रोडक्ट नहीं बेचा जाएगा. This product will not be sold out due to XYZ reasons. There are many reasons. We are not talking about reasons. We are sprechen nicht über die Gründe. Gründe, reason, or Ursache. Ursache means reason. We are not talking about Ursache or Gründe. We are not talking about reason. We are talking about this word Verkaufsverbot, ban on sell. Okay, उसकी सेल पे, उसकी बिक्री पे बैन लगा दिया. Nationwide, landesweit, nationwide, in the entire nation, in the entire country, in the whole country. Next, Billigflug. Billig, teuer, opposite billig. Expensive, cheap. Flug means flight. सबको चीप फ्लाइट चाहिए होती है. लास्ट मोमेंट पे हम टिकट बुक्स करते हैं, शायद हमें फ़्लाइट सस्ती मिल जाए, बल्कि फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है लास्ट मोमेंट पे. इफ़ यू आर गोइंग समवेयर
in a flight, so you know that you should book your ticket 1 month prior, 2 months prior, so that you get a reasonable ticket. Okay, so Sie müssen billig Flüge, jeder müsste billig Flüge, jeder means everyone, jeder it is singular, jeder is singular, तो वर्ब सिंगुलर में आएगा. Jeder müsste billig Flüge haben. Ich möchte billig Flüge haben. I want cheap flight, cheap सस्ती फ्लाइट्स, सस्ते किराया, ऐसी फ्लाइट्स जिसका किराया सस्ता हो. लो फेयर फ्लाइट्स, billig Flüge haben, billig Flüge. Okay. Fehlendes Vertrauen, fehlendes, missing trust in a relationship, in their Beziehung, in der Beziehung, relationship. Vertrauen, trust, faith ist sehr, sehr wichtig, is very, very important. But if the trust is missing, fehlendes means something is miss, then it's a problem. Dann hat man Schwierigkeit, hat man viel Problem, wenn es kein Vertrauen gibt. Vertrauen ist sehr, sehr wichtig. Trust. Sehr, sehr wichtig. Fehlendes Vertrauen. Trust. Trust is missing. Where? In the Beziehung, in the relationship. Then it's a problem. Es gibt Problem, es gibt Schwierigkeit. So man soll immer Vertrauen gewinnen. One must win the trust. Gewinnen. Gewinnen, to have, to gewinnen. Opposite, verlieren. To lose. Trust खोना, trust पाना. Gewinnen, lost. So man muss Vertrauen gewinnen und man soll Vertrauen nicht verlieren. Do not lose the trust. Vertrauen ist sehr, sehr wichtig. Trust is faith, trust. You know that. Faith, trust बहुत important होता है लाइफ में, रिलेशनशिप में. Relationship between husband wife, relationship between father mother, relationship between son daughter, son mother, in a family, in a friendship, relationship, and Vertrauen, very, very important, both related to each other, very closely related. Okay, so here fehlendes means missing. This is the verb fehlen. Fehlen, you know, fehlen means to miss. Fehlen, तो उसी से बना है fehlendes, fehlen and then es, das, because Vertrauen article is das, so ending es, fehlendes Vertrauen. Vertrauen का आर्टिकल क्या है? das. मैंने बताया था कोई भी नाउन जो हम वर्ब से बनाते हैं उसका आर्टिकल das होता है. ओके, सो das Vertrauen ending es, fehlendes Vertrauen. Clear? So we have seen these words. I hope you enjoyed today's class. Hit the like, subscribe the channel. See you next time in the new video. Till then, auf Wiedersehen.